मित्रों नमस्कार। आज हम आपको प्लेटो के बारे में कुछ बताएंगे। प्लेटो जो हैं एक प्राचीन या परंपरावादी विचारक हैं और इनको पढ़ने से पूर्व हमको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि प्लेटो ने कौन कौन सी पुस्तकें रची, प्लेटो के द्वारा राजनीतिक स्तर पर क्या क्या विचार दिए गए और इन्होंने अपने न्याय सिद्धांत में क्या क्या बिंदुओं को सम्मिलित किया। तो आइए देखते हैं प्लेटो के द्वारा रचित कुछ प्रमुख पुस्तकें मित्रों इस प्रकार हैं। नंबर 1 रिपब्लिक, दूसरा लॉज, तीसरी पुस्तक का नाम स्टेटमैन। जो इनकी रिपब्लिक है उसका उपशीर्षक कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि उपशीर्षक क्या है, तो उसका उपशीर्षक न्याय सिद्धांत है। न्याय सिद्धांत पे बात की जाती है। कभी कोई पूछा भी जाता है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत जो है इनकी किस पुस्तक की देन है या किस पुस्तक से लिया गया है। तो ये रिपब्लिक से लिया गया है। रिपब्लिक में इस बात को कहा गया है। और दूसरी पुस्तक जो लॉज है उसमें राज्य के बारे में इन्होंने बढ़ चढ़ कर बताया है। राज्य का जीवन स्तर या राज्य का जो विचार है उसमें राज्य संबंधी विचारों को इन्होंने दर्शाया है। तो राज्य संबंधी विचार जो हैं तो इनकी पुस्तक लॉज में है। और पहली पुस्तक जो मैंने वो बताई जिसमें उन्होंने न्याय संबंधी विचार दिए हैं, रिपब्लिक, तो उसमें इन्होंने क्या किया है, उसमें इन्होंने न्याय संबंधी विचार या न्याय सिद्धांत की बात की है। तो दूसरी पुस्तक में राज्य संबंधी विचार लॉज में और पहली पुस्तक में न्याय संबंधी विचारों को दर्शाया है। तो देखते हैं इनकी कुछ भूमिका है। इनके गुरु सुकरात थे। सुकरात को प्रजातांत्रिक व्यवस्था में भी जहर का प्याला पीना पड़ा, क्योंकि वो एक बहुत ही ऐसे व्यक्ति थे जो व्यक्ति को घूम घूम कर ज्ञान देते थे, शिक्षा देते थे। तो किसी को पसंद आता, किसी को नहीं पसंद आता, कुछ लोग नकार भी देते। तो ऐसी स्थिति में उनको जो है उनके सामने दिक्कत आई, इस समस्या का सामना करना पड़ा। प्लेटो लोकतंत्र में भीड़ तंत्र घोषित करते हुए न्याय और नैतिकता की पर आधारित एक आदर्श राज्य की परिकल्पना की। उन्होंने कहा है, प्लेटो का स्टेटमेंट है कि राज्य पेड़ों और चट्टानों से नहीं बनता, वरन उसमें रहने वाले व्यक्तियों के चरित्र से बनता है। इन्होंने क्या कहा है कि राज्य पेड़ों और चट्टानों से नहीं बनता है, वरन उसमें रहने वाले किससे बनता है, व्यक्तियों के चरित्र के निर्माण से बनता है, यानी चरित्र के निर्माण से बनता है। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। राज्य में प्लेटो न्याय सिद्धांत पर सर्वाधिक बल देते हैं और न्याय सिद्धांत की बात करते हैं। तो इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक है उसमें इन्होंने न्याय सिद्धांत का जिक्र किया है, बताया भी है और कहा भी है। तो इस बात को लेकर के सिफालिस महोदय कहते हैं कि देव ऋण और पितृ ऋण चुकाना ही न्याय है। इन्होंने क्या बताया, सिफालिस महोदय का स्टेटमेंट है, कभी कभी परीक्षा में पूछा भी जाता है
कहा भी जाता है कि देव ऋण और पितृ ऋण चुकाना ही न्याय है। और अगला जो स्टेटमेंट हम बताने जा रहे हैं ग्लातन का कहना है, या ग्लातन महोदय के अनुसार वो भी कहते हैं कि न्याय भय का शिशु है। क्या बताया इन्होंने? न्याय भय का शिशु है। तीसरा स्टेटमेंट जो है थ्रेसिमेकस महोदय का है। थ्रेसिमेकस महोदय क्या कहते हैं कि न्याय शक्तिशाली का हित है। कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, और वहाँ पर हम लोग परीक्षा में जो है जब बैठते हैं तो हमारे अंदर घबराहट होती है कि न्याय भय का शिशु है या न्याय शक्तिशाली का हित है। ये स्टेटमेंट किसके हैं? इधर उधर नाम हो जाते हैं। उसी में ग्लातन का है, थ्रेसिमेकस का है। इस बात में हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो भ्रमित नहीं होना है, हम लोगों को बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही एक अच्छे तरीके से समझना है कि थ्रेसिमेकस ने जो कहा है न्याय शक्तिशाली का हित है, ग्लातन ने कहा है न्याय भय का शिशु है। ठीक है, तो इतना हम लोगों को समझना है, जानना है। तो उपरोक्त सभी पात्रों की बातें सुनने के बाद सुकरात के रूप में प्लेटो कहता है कि अपने अपने सद्गुणों के अनुसार कार्य करना ही न्याय है। अंत में प्लेटो ये समस्त बातें सुनने के बाद में क्या कह देते हैं कि अपने अपने सद्गुणों के अनुसार कार्य करना ही न्याय है। तो मनुष्य में 3 सद्गुण उन्होंने बताए। अब वो 3 सद्गुण जो है बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। कई बार हमारी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं और हम लोग जो है उनको हल भी करते हैं, सोचते भी हैं, सीखते भी हैं, जानते भी हैं। तो पहला सद्गुण क्या है? विवेक। दूसरा क्या है? साहस। तीसरा क्या है? क्षुधा, भूख। तो प्लेटो के अनुसार जिस व्यक्ति में विवेक की प्रधानता होगी वह दार्शनिक बनेगा, अर्थात राजा बनेगा। दूसरा वाला साहस, जिसमें उद्यमशीलता होगी, साहस होगा, वह व्यक्ति क्या बनेगा? वो सैनिक बनेगा। उसके अंदर साहस है, धैर्य है, तो वो साहस जो होगा उसके अंदर तो क्या बनेगा? वो सैनिक बनेगा, लोगों की सुरक्षा करेगा, सुरक्षा व्यवस्था में अपना हाथ बटाएगा। तीसरा जो क्षुधा है, जो भूख वाला ऑप्शन है, जो भूख वाला सद्गुण है, वो क्या होगा? वो उत्पादक वर्ग होगा, किसान वर्ग कह लीजिए। तो इसी 3 सद्गुणों के बारे में उन्होंने बताया है, प्लेटो ने बताया है। प्लेटो ने कहा है कि मनुष्य के अंदर 3 सद्गुण विद्यमान हैं। नंबर 1 कौन सा सद्गुण? फिर से इसको दोहरा लीजिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है और कई बार पूछा भी जाता है, तो हम और आप भ्रमित ना होने पाएँ। इसको ठीक से जानें, समझें, ताकि जो है हमारे और आपके बीच में ये जो सद्गुण हैं इनको जो है एक बार फिर से दोहरा लेंगे ताकि हमको जो है ठीक से याद हो जाए। तो विवेक, साहस और क्षुधा। विवेक, साहस, क्षुधा, 3 सद्गुण होता है। विवेकवान क्या करेगा? विवेकवान क्या करेगा? एक या तो बढ़िया से दार्शनिक बनेगा या फिर राजा बनेगा, जिसके अंदर विवेक होगा, ज्ञान होगा, बुद्धि होगी। साहस वाला, उद्यमशीलता, जिसके अंदर साहस होगा, वो क्या करेगा? सबकी सुरक्षा व्यवस्था में अपना हाथ बटाएगा, सुरक्षा व्यवस्था करेगा, सुरक्षा व्यवस्था चौकसी रखेगा। और जो उत्पादक वर्ग है, तीसरा वर्ग है, जो भूख वाला वर्ग है, क्षुधा वाला वर्ग है, वो उत्पादक वर्ग होगा, किसान वर्ग होगा। वो लोगों को क्या करेगा? भूख मिटाएगा, अपनी खुद भूख मिटेगा, लोगों की मिटेगा। ये सब बातें जो हैं ये इनके अंदर क्या है? यही व्यक्ति के सद्गुणों की बात करते हैं प्लेटो। और इन्हीं प्लेटो के जो सद्गुण हैं यही जो है हम लोगों के लिए थोड़ा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। तो ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग प्लेटो के बारे में, उनकी बुकों के बारे में जाना। कौन कौन सी बुकें? एक बार फिर से दोहरा लीजिए, ताकि हम लोगों को बुकें जो हैं ज़रूरी हैं याद हो जाए। रिपब्लिक,
रिपब्लिक में इन्होंने क्या दिया है? न्याय सिद्धांत। लाज में क्या दिया है? लाज का उपशीर्षक क्या है? राज्य के बारे में, राज्य का यानी राज्य के बारे में इन्होंने बताया है उसमें बढ़ चढ़ के। और तीसरी पुस्तक जो है स्टेटमेंट। ठीक, तो बस है तो उस तरीके से देखा जाए और भी, लेकिन इतनी 3 महत्वपूर्ण है, रिपब्लिक, लाज और स्टेटमेंट। ठीक है, तो मित्रों आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा और लाइक कर देना, कमेंट जरूर कर, मान लीजिए सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।